चलो भाई कल के आगे से, है ना। अच्छा, कल हम लोगों ने पढ़ा, परसों से कल तक शेषफल निकालना, रिमाइंडर निकालना, और कल क्या हो रहा था, जीरो निकालना, है ना। जीरो का सारा फंडामेंटल सबको पता है, ठीक। रिमाइंडर सबको पता ही है। एक जरा क्वेश्चन करो पहले इसमें। आज क्वेश्चन थोड़ा सा मिक्स कर रहे हैं दोनों मिला करके। एक क्वेश्चन है 90, 75, 19। एक क्वेश्चन है 90, 75 डिवाइडेड बाय 19। और अगर कोई बोले कि भाई ये बताओ कि इसका जो है रिमाइंडर कितना होगा, इसका क्या होगा शेषफल, अगर हम 90 इंटू 75 को 19 से भाग दें। बिल्कुल छोटा सवाल है, इसमें कितना बोलोगे? मतलब यहाँ हमको देखना पड़ेगा 19 का टेबल फिर तो, है ना। 19 4 जा 76। अभी देखना, अगर हमने यहाँ बोल दिया कि भाई ठीक है 90 को हमको डिवाइड करना है 19 से, तो 19 4 जा 76, 76, यहाँ कितना बचेगा 14। मतलब कि 19 का टेबल पढ़ने के बाद भी यहाँ कितना आ जाएगा 14। हमारी कोशिश होती है कि जब इससे हम भाग दें तो ये वाली संख्याएं फिर यहाँ छोटी बची, ठीक। तो छोटी में एक काम करो, ये बताओ कि अगर हमने इसमें टेबल पढ़ा 19 का 4 जा तो बच रहा है 14। तो क्यों ना हम टेबल इसमें एक जो है ज़्यादा कर लें। हमने यहाँ बोल दिया 19 5 जा 95। तो ये बताओ कि 95 जा बोलने में हमारे पास यहाँ पर कितने नंबर कम हो गए, ठीक। मतलब हमारा मन बोला कि भाई अगर यहाँ 95 होता तो मामला ठीक होता। तो हमने कहा कि भाई 19 5 जा 95। देखो दो रास्ते होते हैं पूरी दुनिया के अंदर, या तो वो 19 4 जा 76 बोले और 14 बचे तो वो भी सही है, और नहीं तो 19 5 जा 95 बोल लो, जो संख्या आसान दिख रही हो। तो हमने कहा भाई यहाँ 5 कम है, तो हमारे पास जो है यहाँ पर देखो 5 ये कम हो गया, तो हमने लिखा दिया, ठीक। तो या तो हम 19 4 जा बोल के यहाँ 14 लिखें और फिर आगे करें बैठ के, और नहीं तो हमने कहा भाई 19 5 जा बोलो और बचा लो 19 5 जा। यहाँ हमने कहा 19 4 जा, 19 4 जा कितना हुआ था 76। यहाँ कितना है 75, कम कितना हुआ 1, यानी हमको 1 लेना पड़ा उधार यहाँ कहीं से, तो हमारे पास बच जाएगा वही उधार वाला -1, ठीक। तो या तो यहाँ पर हम 19 3 जा 57 बोलते, कुछ बचे वो भी सही है। 19 4 जा बोले और 14 बचे, फिर 14 और बचे हुए को हम यहाँ फिर से करें। उससे ज़्यादा अच्छा था कि हमने अपना टेबल एक बार और कर दिया और देखा कितना यहाँ कम था, यहाँ कितना कम था। ये बात सबको आ गई। तो हम टेबल को एक कदम पीछे एक कदम आगे हम बोल सकते हैं हमेशा हर टॉपिक में। इसका फ़ायदा ये हुआ कि हमारे पास -5 -1 जब इनका मल्टीप्लाई हुआ होगा तो कितना आ गया होगा +5 आ गया होगा। और भाग तभी तक होता है जब तक ये संख्या बड़ी रहे या बराबर रहे, ठीक ना। कितना बच गया 5, ये ठीक डिवाइजर बड़ा था वो छोटा हो गया, हमारा शेषफल आ गया 5। इन बातों को सीख लो क्योंकि इनका फायदा तुमको जो है सब में मिलेगा, पूरा PCS UPSC हर जगह, ठीक। क्योंकि ऐसा कोई टॉपिक नहीं आएगा पूरे तुम्हारे CSAT में कि जहाँ पर नंबरिंग का गेम ना हो। असली गेम तो यही है ना, असली जो सिलेबस है वो तो वही है। हमें पढ़ना है बेसिक न्यूमरेसी। CSAT का की पहली लाइन है कि हमें ना तो पढ़ना है मैथ ना एप्टीट्यूड, हमें पढ़ना है बेसिक न्यूमरेसी एंड ग्राफ। तो बेसिक न्यूमरेसी का जो भी हमारे पास वो आएगा पैसेज आएगा, वहाँ पे संख्याएं बोली जाएंगी कि उसका जो है इकाई का अंक 5 है, दहाई का अंक 7 है, फिर वो काट पीट करके, तो वो पैसेज तभी आता है कि जब मन में ऐसी बातें होती हैं। ये बात सबको आ गई कि हम अपना टेबल या तो एक पहले पढ़ें या तो एक ज़्यादा पढ़ें, ठीक। ज़्यादा पढ़ने में खतरा होता है कि हमें नंबर उधार लेने पड़ेंगे, लेकिन उधार लेने में अच्छाई होती है, नंबर हमारे छोटे आते हैं और आराम से हमने यहाँ बता दिया। नहीं तो अभी यहाँ 14 आता, यहाँ 17 18 और आता, फिर हम 14 18 19 को मल्टीप्लाई करते, एक बड़ी संख्या आती, हम फिर भाग देते, तो आपका ये सवाल आता है यहाँ पर, ठीक। चलो ये हमारा पहला सवाल है। तो आज सब अच्छे सवाल होंगे और जीरो और शेषफल को मिला के। ये हुआ हमारा आज का ये पहला सवाल। दूसरी बात कराए, एक सवाल हमने इसमें और यहाँ पे लिख दिया, जरा करके देखना इसको। 111 59 हमने यहाँ लिख दिया 111
मल्टीप्लाइड बाई 59, और इसको हमने डिवाइड कर दिया 19 से। शेषफल कितना आएगा इसका, जो है शेषफल कितना आएगा? कितना आ रहा है? देखो, हमने 19 का टेबल पढ़ा 111 में। 19 5 जा 95, 19 6 जा 114। तो अगर हम पढ़ते हैं 19 5 जा 95, तो यहाँ बचने वाला है 16। संख्या बड़ी आ रही है। एक पहाड़ा और आगे देख लो, 19 6 जा 114। 114 होने में यहाँ पे कमी कितनी है? -3 की। हमारे पास -3 नंबर कम है। ये तुम्हारा हो गया 19 3 जा 57। ये तो अच्छी बात है। ये तो 19 3 जा 57, तो यहाँ पॉजिटिव बच गया 3 2, है ना, 57 और 2। हमारे पास बच गया -3 और 2। इसका जब मल्टीप्लाई किया तो -3 इंटू -2 कितना आ गया? माइनस का कितना आ गया? 6 आ गया। यानी हमारा शेषफल -6 आ गया। हमने परसों बोला था फ्राइडे को कि अगर -6 बच रहा हो, अगर निगेटिव बच रहा हो, तो कुछ मत करो, जिसने भाग दिया हो इसी संख्या से। ये हमारा पहला क्वेश्चन था उस दिन का। अगर निगेटिव बच रहा हो, ठीक, तो कभी जिंदगी में निगेटिव वाला शेषफल यहाँ पे नहीं हो सकता है। इसलिए 19 से हमने 6 को आउट किया। कितना बचा? 13। 19 में से 6 को हटा लिया, ये निगेटिव हमने हटा लिया, तो ये हमारे पास बचा कितना? पॉजिटिव का 13। हमारा आंसर है ये वाला। ठीक भाई, ये बात सबको आ गई है ना? यहां लिखा है, आगे हमने लिख दिया 132, यहाँ लिख दिया हमने 135, यहाँ लिख दिया 136, यहाँ लिख दिया हमने 138, और यहाँ लिख दिया 142, और इसको डिवाइड किया गया। इसका एक डिवाइडर था, इसको डिवाइड हुआ 137 से। तो ये हमने इसको डिवाइड किया 137 से, ठीक। मतलब हमें पहाड़ा जो है वो टेबल पढ़ना है 137 का, ठीक। तो कहा गया भाई कितना आएगा शेषफल। जितना ज़्यादा इनको सीखते जाओगे, आने वाले अगले सीसेट के एग्जाम में तुम्हारा सीसेट भैया फंसेगा नहीं। 4 महीने बाद आप एकदम ओके रहेंगे इस पर। देखो, सबसे पहली कहानी, इसका टेबल ना तुमको आता है ना हमको आता है, ठीक। एक सामान्य लोगों को, मतलब सबको, सामान्य क्या, सबको टेबल ओबल बस मैक्सिमम बस 20 तक, बहुत ज़्यादा हुआ 21-22 का, हल्का फुल्का। ये वाला भैया टेबल भैया हमको नहीं आ रहा है, पर हमको ये आ रहा है कि 137 51 137, हमारे पास 132 है, तो कमी किसकी है? 5 की। अगर हमने 137 51 बोला तो कमी -5 की है। हमने कहा भैया -5। हमने कहा 137 51, यहाँ 135 है, कमी किसकी है? -2 की। बस ये हो गया 137 51, कमी है -1 की। 137 51 +1, 137 51 +5, पूरा गेम खत्म। जब भी कोई बड़ा सवाल आ जाए नंबरिंग के अंदर, बेसिक न्यूमेरेसी के अंदर, तो जान लेना कि इससे जो है मतलब बड़े सवाल नहीं आते, ठीक। लॉजिक ये होंगे। अब देखो, -5 इंटू -2, ये हो गया 10, 10 इंटू -1 -10, इंटू 1 फिर -10, इंटू 5 -50, यानी कि हमारे पास उत्तर आ गया -50, यानी हमारा शेषफल आया -50। -50 लिखना बेकार बात है, तो हम क्या करेंगे कि इसी 137 से इस 50 को आउट कर लेंगे। 137 में से 50 को घटा दिया, बचा कितना? 87। चलो भाई, ये हमारा बच गया है 87, और यही हो गया इसका रिमाइंडर। कोई बात बोलो कहीं पर?
कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट? इतनी मैथ आने के बाद जहाँ जहाँ एप्टीट्यूड आ रहा होगा तुम्हारा कोई पेपर एप्टीट्यूड वाले जोन में फंसेगा नहीं, ठीक। और सिविल में पास होने के लिए इस समय बिल्कुल नीड है, जो बताया पेपर ने 18, 19, 20, 22 तक ने, कि भैया जीएस को पढ़ते रहो, अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ तुम्हारा ये सीसेट वाला मुद्दा फंसे ना। और सीसेट में जो गलती हो रही है कि हर जगह वो 30-30 क्लास में 30-30 घंटे में पूरा आया, एकदम खटाखट मार दिया, ऐसे में भैया एप्टीट्यूड भैया नहीं आ सकता। उसके लिए बनाना पड़ेगा पूरा प्रॉपर एक 6-7-8 महीने का बढ़िया बेस, ठीक। ये बात सबको आ गई, काम चल जाएगा। अब इसका फायदा ये होगा कि जब ये सवाल आएंगे बड़े बड़े पैसेज में, और जैसे ही कोई बोलेगा कि 3 अंकों की एक संख्या ये है जो 138 से 5 कम है, 137 से 5 कम है, और उसके बाद जो है एक संख्या इससे ये कम है, ये कम है, ये कम, ऐसी जो है 5 संख्याएं लिखी गई हैं, जब इनको 137 से भाग दिया गया तो बचने वाला शेषफल होगा। सवाल तो ये आएगा ऐसे बोल के। तो जैसे ही कोई इतना बोलेगा बड़ा पैसेज, तुम्हारे मन में खटाक से आएगा ये वाली बात, और फिर ऑटोमेटिकली वो पकड़ लेगा तुम्हारी बात ये वाली है। नहीं नहीं नहीं, जैसे हमारे पास ये बचा, हमने कहा हमारे पास भाई मान लो कि -50 आ गया, ठीक। तो ये जो 50 आया है इसको छोड़ के, ये जो 50 आया है इसको 137 में माइनस कर दो, ठीक। हमने कहा 137 में ये निगेटिव शेषफल मतलब 50 जो आया, 50 बिना किसी नंबर के, ये वाला 50 इसको हटा लो, 37, ठीक। तो ये सारी बातें आने से फिर सारा माइंड जो है वो बहुत ही अच्छा खेल खेलेगा। अभी देखना क्या चीज़ बुक के लिए आज बता देंगे। अभी जब क्लास बंद हो रही होगी तो आज इसको पूरा बताएंगे कि प्रैक्टिस जो है कहाँ से किया जाए और कैसे इस पर हम लोग आगे बढ़े। आज पहले जरा कुछ सवाल देख लो इस पहले। जरा एक सवाल कर डालो। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है 87 मल्टीप्लाई, 87 के आगे लिखा है 88, 90, 91, 92। ये लिखा हुआ है 88, 90, 91 और ये लिखा है 92, और इसको हमें डिवाइड करना है, भाग देना है 89 से। इसको हमें भाग देना है 89 से। शेषफल कितना? अब ये सवाल भाई सबको आना चाहिए। बताओ कितना आएगा इसका उत्तर? सबसे पहले तो 89 वन जा 89, कितना बच रहा? माइनस दो ना। 89 वन जा 89, 89 वन जा 89, कितना बच रहा है? ये माइनस का नहीं 9, ये 80 है, ये 89 है। अच्छा 88 था क्या? चलो भाई 88 कर लो। चलो ये था तुम्हारा 88, तो 89 वन जा तो ये बचा -1। 89 वन जा तो ये तो खैर ज़्यादा है, ये बचा +1। 89 वन जा कितना बचा? 2 है ना। 89 वन जा कितना बचा? 3, ये बच गया 3। सवाल हो गया आसान, क्योंकि माइंड को ये 3, 2, 6 बोलना आता है सबको। -2 -1 ये 2 हो गया, 2 वन जा 2 ये 2 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया। तो इसका जो उत्तर आया वो कितना आ गया? 12। 12 था पॉजिटिव, अच्छी बात है, लिख दो 12। इसका उत्तर आ गया भैया 12। सीसैट का पूरा गेम टिका हुआ है नंबरिंग के ऊपर, इसलिए बाकायदा उसमें बोला गया कि भैया हमको मैथ नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है बेसिक न्यूमरेसी। और उसमें बाकायदा हिंदी में बोला गया है आधारभूत संख्यन प्रक्रियाएं या संक्रियाएं, ये बात बोली गई उसके अंदर सिलेबस में। तो उसको लोग करते क्या हैं कि जब कोई उसको पढ़ाता है तो अधिकतर टीचर होते हैं पढ़ाने वाले एसएससी और बैंक वाले, तो वो उसको निपटा देते हैं बैंकिंग की मैथ मान करके, ठीक। जबकि वहाँ ध्यान देना होगा एप्टीट्यूड के ऊपर। अभी देखना आहिस्ता आहिस्ता अभी समझ में आएगा।
अब पहुंचे हम अपने सवाल नंबर ये सवाल नंबर इस वाले फेज का आखिरी सवाल होगा 8,993। ये हमने लिख दिया 8,993 मल्टीप्लाई, आगे लिखा हुआ है 16,004। ये हमने लिख दिया 16,004 मल्टीप्लाई 16,004 के बाद लिखा गया है 76,1,001। ये लिखा गया 76,1,001 मल्टीप्लाई, बड़ी संख्याएं हैं, बहुत बड़ी बड़ी, और 37,05,981। यहाँ लिखा है 37,05 और ये लिखा है 981, और कहा गया कि जरा इसको भाग देना है 1,000 से और शेषफल कितना बचेगा। अब जब ये सवाल आएगा, मान लो पीसीएस में, इस बार जो सवाल आए पीसीएस में, उसमें बोला गया था 8,993, 16,004, 76, 1,001, 37,05, 981 के गुणनफल को ऐसे बोला जाएगा। बोलेंगे इसके गुणनफल को 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है ना, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या से जब भाग दिया जाता है तो बचने वाला शेषफल क्या होगा। ठीक, तो लोग क्या करते हैं, जहां वो बोलते हैं कि 8,993, 16,004 और ये के गुणनफल को, मल्टीप्लिकेशन को, तो आदत तो पड़ी बचपन से ये वाली कि 37 गुणे 12 बोलने वाली, तो वहां तुम्हारा माइंड पहले इसको मल्टीप्लाई करता है, फिर वो मल्टीप्लाई, फिर ये मल्टीप्लाई, फिर सवाल आपका होना नहीं है उस तरीके से। ठीक, तो जहां बोला इन 4 संख्याओं के गुणनफल को 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 ही बात बोलते हैं कक्षा 5 से, 3 अंकों की छोटी संख्या तो 1,000, 3 अंकों की बड़ी संख्या तो फिर 4 अंकों की छोटी संख्या तो 1, 2, 3, 4 तो 1,000, 4 अंकों की बड़ी संख्या तो 99999 है ना। ये बात आती है क्लास 4th और 5th से। तो फिर लोग पहले उसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे बैठ के, घंटों बैठ के, अगर हो गया फिर उसको भाग देंगे 1,000 से। उससे ज़्यादा अच्छा है कि उसको ऐसे लिख लो स्टेटमेंट को, और फिर ये देखो कि 1,000 कितने बार बोलोगे, कितने टाइम्स। हमने कहा 1,000, 8,993, हमने कहा कि 1,000 8,000 होगा, तो क्यों ना हम 1,000 9 बोल दें। 1,000 9 बेचारा 9,000 होता है। 9,000 बनने में कमी किसकी थी, 7 की, 7 की। अगर 7 होता देन दिस नंबर बिकम 9,000। देन 1,000 8,9,999 डिवाइडेड बाई 1,000 को 8 बार ना बोल के हमने बोला 9 तो 9 में ये नंबर आपका कम है कितने बार, 7 बार ना, हमने यहाँ लिख दिया 7। सबको आ गया होगा। उसके बाद हमने कहा भाई 1,000, ये हमने कहा भाई 16,000 है, तो ये तो प्योर अगर 16,000 होता तो 1,000 है ना 16 टाइम्स कट गया होता। ज़्यादा कितना है, 4। लो भाई, फिर हम यहाँ पहुँचे, हमने कहा 1,000, ये देख लो, हमने कहा अगर ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, अगर ये 7,61,000 होता तो पूरा कट गया होता। ज़्यादा कितना है, 1, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। हमने कहा कि ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, हमने कहा भैया 37 लाख और इतना और 981, मतलब इसको प्योर 1,000 के टेबल में आने के लिए 981 की जगह अगर 19 और होता तो ये बन गया होता पूरा पूरा। अरे हमारे पास भाई 981 तो वही गया है। 981 को पूरा पूरा 1000 बनाने में कमी किसकी थी, 19 की। इसका मतलब है कि हमने अपना टेबल जो है पूरा पूरा फुल पढ़ा और यहाँ 19 कम था, तो यहाँ कितना बच गया, माइनस का 19। सबको आ गया, कोई डाउट नहीं ना इसके अंदर। अब परसों नरसों आज तक में कोई डाउट नहीं। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये बचा, ये बचा, ये बचा, 2 बार माइनस है। आपका पूरा सवाल आ रहा है प्लस के ऊपर, तो एक काम करो कि 7 चौके 28 और 28 को मल्टीप्लाई मार दो 19 से। जरा बताओ कितना आया, 532। ये आपका आ गया 532। ये संख्या तुम्हारे 1000 से कम हो गई है। जब संख्या कम, डिवीजन स्टॉप कर जाएगा, बंद हो जाएगा, तुम्हारा शेषफल ये आ गया। ठीक, शेषफल हो जाएगा तुम्हारा यहां से ये वाला।
ठीक। अच्छा आप जरा सोचो अपनी वो वाली कहानी कि जब हम सभी लोग पढ़ते थे क्लास 4th-5th में, जब दिया जाता था 3998 और वही कोई बोलता था जरा इसको भाग दो 19 से, तो सब लोग 2 अंक लेकर के, है ना, 19 दूना 38, फिर 2 यहाँ आता था, फिर यहाँ आता था, फिर ऐसे लाइन बनती थी, जैसे उतारते थे, फिर ऐसे करते थे, फिर ऐसे आता था, और ऐसे पूरा पूरा पन्ना भर के बहुत देर बाद यहाँ तुम लिखते थे कि ये इसका भैया आंसर है। तो अब तुम्हारे माइंड में ये आ गया है कि ये काम अच्छा तो है, अच्छी बात है, लेकिन इसको हटा करके सीधे जो है उसके जो है नियरेस्ट बोलो, एक कदम आगे या एक कदम पीछे, ठीक, तो काम चल जाएगा। तो ये चीज़ जो है वो इसी का हल्का सा मतलब मॉडिफाइड फॉर्म है ये वाले लोग। फिर अगला सवाल देखो भाई, आज के सभी सवाल हैं बहुत ही सुंदर सुंदर। कल परसों हमने खाली बनाया था बेस कि देखो ऐसे ऐसे होने वाला है। इसको अच्छा, कल एक सवाल में हमने यूज किया था फैक्टोरियल, तो जरा पहले एक बार फिर देख लो इसका पूरा गेम क्या था फैक्टोरियल का। अगर कहीं पर लिखा हो फैक्टोरियल 3, इसको कहते हैं क्रम गुणित। इसी का मतलब होता है 3 ये वाला साइन, और इसका मतलब होता है जो नंबर लिखा हो उतने बार तक इसको लिखा जाता है। अगर 10 लिखा है तो 1 से 10 तक, 100 लिखा है 1 से 100 तक, और 3 लिखा है तो 1 से 3 तक, है ना, इसको कहते हैं क्रम गुणित फैक्टोरियल। एक सवाल आया इसमें फैक्टोरियल का ये वाला, यहाँ पर लिखा हुआ था फैक्टोरियल 1, ये लिखा था फैक्टोरियल 2, ये लिखा हुआ है फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल ऐसे 4, और ये इसके बाद ये ऐसे जा करके और इन्होंने यहाँ लिखा फैक्टोरियल 8, 9, 9, 7, और कहा गया कि इस पूरे इतने बड़े नंबर को डिवाइड करो 120 से, इसको डिवाइड करो 120 से, इसको डिवाइड करो 120 से, क्या बचेगा शेषफल। यहां पर कहा गया क्या बचेगा शेषफल। क्या बचेगा इसका शेषफल। अब अगर ये सवाल जैसा कि पेपर शो कर रहा है पीसीएस वाला, अगर ये सवाल अभी आया होता पीसीएस में तो ये सवाल उसमें ऐसे बोलते हैं कि प्रारंभ से लेकर 8997 की सभी क्रम गुणित संख्याओं के योगफल को यदि 360 और 480 के महत्तम समापवर्त मतलब एचसीएफ से अगर भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा, है ना। 360 और 480 का महत्तम समापवर्त एचसीएफ से अगर प्रारंभ से लेकर या 1 से लेकर शुरुआत से लेकर अगर 8997 के क्रम गुणित मतलब कि फैक्टोरियल संख्याओं के योगफल को सम को अगर हम 360 और 480 के अगर हम एचसीएफ से अगर भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा। तो पहली बात तो 360 और 480 का एचसीएफ वो संख्या होती है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो ये देखो कि दोनों को कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या काट सकती है, वो काटेगी 120। इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा 120, क्योंकि 120 का पहाड़ा यहाँ भी जा रहा है, 120 का पहाड़ा वहाँ भी जा रहा है, और 120 से बड़ी कोई संख्या क्या जो है पॉसिबल है कि जो इसे काटे 120 के बाद। 120 के बाद अगली बड़ी संख्या हो सकती है 240 इसके मल्टीप्लायर में, क्योंकि जो नंबर जाएगा वो 36, 48 और 12 का वो होगा मल्टीप्लाई होगा, 12, 24, 36, 48, 96 ये सब होंगे, है ना।
तो इन दोनों का एचसीएफ हो गया 120। तो आपके सवाल का जो ढांचा होगा वो बन के आएगा फिर तो ऐसे। हमें चाहिए शेषफल। अब सुनना बहुत ध्यान से इसमें, जब 120 को एचसीएफ से इसको भाग दिया गया, फैक्टोरियल एक कितना होता है बेचारा, एक होता है, तो यहाँ कितना बचेगा, एक बचेगा। फिर तो भाई ये तो एक है, और एक को तुम भाग दे रहे हो 120 से। तो हमने बचपन में सीखा था कि अगर यहाँ एक है 120 है तो इसका पहाड़ा जाएगा फिर तो 0 बार, और फिर 0 इंटू ये हो जाएगा, कितना बच होता है, एक। तो जब संख्या छोटी है तुम्हारे डिवाइजर से तो आपका शेषफल फिर वही बच जाएगा। ये बात सबको आ गई ना? ठीक। अगर हम 120 को भाग दें 2 फैक्टोरियल को तो ये होता है 2 इंटू 1, ये भी 2 ही है, संख्या छोटी है, डिवाइजर है बड़ा, तो यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा। अगर हम इसको भाग दें इसके साथ तो ये जो 3 है, 3 तुम्हारा जो है 3 दूनी 6 है, तो ये तुम्हारा 6 है, ये 120 है, संख्या छोटी है ना? कितना बचेगा? जब तक संख्या छोटी है तब तक वही बचेगा, इस तरीके से। फिर आया 4 फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 1 2 3 4, तो 4 इंटू 3, जब 4 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 24 आ जाएगा। ये भी छोटा है तो ये तुम्हारा हो जाएगा यहाँ से कितना, 24 आ जाएगा। अब इसके आगे आने वाला है फैक्टोरियल 5। हमने कल एक बात बोली थी जीरो पढ़ाते समय कि जैसे ही संख्याओं में 5 का इन्वॉल्वमेंट शुरू होता है वैसे ही बनना शुरू हो जाएंगे जीरो। ये देख लो, जैसे ही तुमने 5 बोला तो 1 2 3 4 और 5, ये 5 इस 2 से या 4 से मिल जाएगा और ये तुरंत ही बना लेगा तुम्हारा 20 60 120, ये तुम्हारा बना लेगा 120। हम जब बात करेंगे फैक्टोरियल 6 की तो 1 2 3 4 5 और 6 आ जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 720। इसका मतलब हुआ कि 4 नंबर तक के फैक्टोरियल में कभी जिंदगी में जीरो नहीं आया क्योंकि वहां 5 नहीं था। लेकिन जैसे ही हमने 5 बोला या फैक्टोरियल 6 बोला या फैक्टोरियल 7 बोला या कुछ और बोला, अब 5 से लेकर के आगे की सभी संख्याओं में आने वाला है जीरो। और जब वहां जीरो आएगा तो ये तुम्हारा 120 है, 120 इस 120 को काट देगा पूरा फुल, कितना आ जाएगा, जीरो। और 6 नंबर की भी कहानी 720 है, तो ये 720 को 120 भी काट देगा, फुल काटेगा, कितना आ जाएगा, जीरो। सीधी बात हमें ये कहना है कि 4 नंबर तक जीरो नहीं आया, इसलिए ये जीरो वाले पहाड़े ने, टेबल ने इसको नहीं काटा। लेकिन 5 से जीरो आना शुरू हो गया, वो वहां देख लो, कहीं पर आएगा 120, कहीं आएगा 720, अगला जो भी नंबर आएगा वो इस 120 का मल्टीपल ही आएगा। जैसे ये बड़छंग 72 हुआ, आगे जो भी आएगा वो 12 12 12 का ही टेबल आएगा अरबों संख्या तक। इसका मतलब हुआ कि अब आगे चाहे हम यहाँ कुछ भी लिख दें, यहाँ कुछ भी लिख दें, यहाँ कुछ भी लिख दें, अब सारी संख्याओं में 5 भी आएगा, 25 भी आएगा, बहुत बार जीरो भी आएगा और 12 का ठीक टेबल भी आएगा। तो ये 120 अब 5 के आगे से सबको फुल काटता रहेगा क्योंकि हर संख्या में जीरो आ चुका है। तो यहाँ क्या बचने वाला है, जीरो 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 जीरो, तुम कितना भी लिख लो, कितना बचने वाला है, जीरो। ये बात सबको आ गई? उस बात को देखने के लिए पहले ध्यान से देखो, 5 में क्या हुआ, 120 आया, कटना शुरू हो गया। 6 में क्या हुआ, 720 आया, कटना चालू हो गया। आगे जो भी आएगा 7 8 11 12 14, उसमें जो भी टेबल आएगी वो 120 के बाद ही तो आएगी। मतलब ये वाला नंबर सब में आएगा, 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 11, फिर 1 करोड़, फिर 2 करोड़। लेकिन हर संख्या में 1 से 5 तक तो पक्का आएगा, है ना? इसका मतलब हुआ कि 4 तक आप सेफ होते हो। आगे से फैक्टोरियल के सवालों में 5 के बाद जो भी नंबर बचेगा वो पूरा कटना शुरू हो जाएगा। क्लियर ये बात? वो देख लो और ये देख लो। इसका मतलब हुआ कि कोई काम नहीं होता है फैक्टोरियल में 5 के बाद फिर। ठीक, हमारा खाली क्या बचा, 24 6 30 30 2 32 32 1 33 प्लस 0 0 0 0 0। तो बचा कितना, हमारे पास बच गया 33 और ये संख्या इससे छोटी है। हमारा टेबल, हमारा भाग बंद हो जाएगा और हमारा उत्तर क्या आएगा, 32। कोई कंफ्यूजन हो भैया बता देना, सवाल बोल करके आएगा। इसका एचसीएफ बोला जाएगा। 1 से लेकर के 10,000 या 20,000 या 9 लाख तक की संख्याओं का फैक्टोरियल कहा जाएगा। तुम्हें ध्यान देना है बस केवल 4 तक,
क्योंकि 5 नंबर से 0 बनना शुरू हो जाएगा 5 के आने के बाद। इसको देख लो, कोई डाउट हो भाई बताना। इस पर कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट तो भाई उसको बता दो। इसका उत्तर 33। सबको आ गया, काम चल जाएगा, है ना, नो डाउट। एक काम करो, जरा अगला सवाल लिखो और जहां पर ये 120 था उसको हटा करके यहां लिख दो डिवाइडेड बाय 18। अगला सवाल पूरा लिख लो, टोटल ये पूरा, और लिख लो बाई 18 शेषफल। देखो देखो 18 से आपने भाग दिया 1 को, बेचारा 1 है, 1 ही बचेगा। ये 2 है, 2 ही बचेगा। ये 6 है, छोटा है भी, 6 ही बचेगा। ये आपका 24 है। अब ध्यान देना, ये आपका 24 था, तो जब इस 18 ने भाग दिया होगा 24 को, तो 18 इक्के 18, तो यहां पे 24 नहीं, कितना बचा होगा, 6। उस बार था 120, तो संख्या छोटी हो गई थी। अब है 18, तो जब यहां 24 आएगा तो 18 का टेबल 24 में 18 1 जा, बचा कितना, 6। इसके बाद उस बार यहां 120 था और ये आपका 120 आ रहा था। अब ये आपका आएगा 120, तो उस बार तो 120 था और ये भी 120 था, तो 120 ने बोला था 120 1 जा 120, पूरा पूरा कट गया था। लेकिन इस बार ये 120 है और यहाँ 18 है, तो 18 का टेबल पढ़ा जाएगा 120 में। कितना बोलोगे, 18 का टेबल 120 के आसपास, 18 6 जा कितना, 18 6 जा 108, बचा कितना, ये तुम्हारा बच गया 12। ये बात सबको आ गई। सात भी बोल लो, 6 भी बोल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, 7 बोलोगे तो कितना बच जाएगा, माइनस 6 बच जाएगा, है ना। ठीक, तो आपको 12 बोलना है तो 12 भी सही है, 12 नहीं बोलना है 6 बोल दें। 18 7 जब बोलोगे तो यहाँ पे -6 आ जाएगा। उस बार यहाँ पर 120 था तो 0 हो गया था, इस बार -6 हो गया। लेकिन अब सुनो आगे, अब फैक्टोरियल 6 के बाद से क्या आना शुरू हो गया, 720, और तुम्हारा भाग किससे हो रहा है, 18 से। अब ये 720 को ये 18 फुल काटेगा, क्योंकि 18 के टेबल में 18 चौके 72 आ रहा है। इसका मतलब है कि जैसे उस बार बचना शुरू हुआ था 5 में से 0, इस बार 5 में से 6 बचा, लेकिन यहां के बाद से ये आ जाएगा 720, तो ये आ जाएगा 0। अब ये 720
फैक्टोरियल 7 में भी आएगा, 8 में भी आएगा, 9 में भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा। तो अब तुम्हारा ये वाला जो 720 है, अब ये तुम्हारा सब में आएगा। अगर तुमने यहाँ अगर 8 बोला ना तो 1 2 3 4 5 6 तो पक्का आएगा, आगे 7 और 8 और आ जाएगा। तो तुम्हारा ये 720 का टेबल अब यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो अब ये कटना शुरू हो जाएगा 5 के बाद से 0 0 0 0 0 0 0 तक। उस बार मामला था 120 का, तो आपको 120 मिल गया था 5 में ही, तो आपने यहां से बोल दिया। आज 18 है तो ये आपका मिलेगा 6 फैक्टोरियल पर 720 से। अब वो 720 यहां भी होगा, यहां भी होगा, अब वो सब में होगा अरबों तक। इसका मतलब हुआ कि वो सारी कहानी हो गई 0, यहां हो गया -6 और ये हो गया 6। तो -6 प्लस -6 ये तुम्हारा क्या हो गया, कट गया। बचा कितना, 6 2 8 8 1 9। तो बच कितना रहा है 9। इसका उत्तर आ गया 9। इसका उत्तर हो गया भैया जो है 9। फैक्टोरियल के सवालों में ये देख लिया करो कि जो डिवाइजर है उसमें कहां से 0 बनना चालू हो गया, 5 से कि 6 से कि 7 से। जो बनने वाला होगा बस वो 5 6 7 से ही आ जाएगा आसपास से। फिर जहां एक बार 0 मिला फिर आगे ऐसे हजारों संख्याओं पर बहुत दूर तक फिर वही आता है। कोई कंफ्यूजन इसमें? क्या चीज? ये लो, अगर तुमने माइनस यहाँ 6 लिखा तो ये तुम कर दोगे 12, यही करोगे ना। 12 और 6 कितना है 18, और ये कितना है, तो ये वाला 18 12 6 काट देगा, कितना बचा 6 2 8 1 9। बात तो ही आएगी ना, चाहे तुम -6 + 6 को 0 बना लो और या फिर 12 6 18 बोल के 18 बन जा 18 बना लो। कटा वहां भी, कटा वहां भी, सब सही है, कंफ्यूज ना उस पर। गणित है ये, सही तो सही, गलत तो गलत। क्यों भाई, मैथ है ये, मैथ में जो सत्य है वो सत्य है। ये बात भाई सबको आ गई ना, पूरा है ना। इसके बाद भाई जरा जो है अब इसको हटाते हैं। और इसके बाद जो है एक सवाल आया ये वाला, ये देख लो। ये यहां लिखा हुआ था 10 की पावर 1, ये लिखा था 10 की पावर 2, और ये लिखा था 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर में 5, ऐसे बहुत सारे नंबर लिखे हुए थे। 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, और ये सीरीज जा रही थी हमारे पास 10 की पावर 100 तक। ये हमारे पास सीरीज जो है, ये सीरीज आ रही थी लौट करके, ये आ रहा था 10 की पावर 100 तक। 10 की पावर जो है वो 100 तक आ रहा था, और इसको हमने जो है यहाँ से डिवाइड किया, और इसको जो है डिवाइड किया गया 6 से। कहा गया कि भैया जो है शेषफल कितना आएगा। देखो हर किताब में लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर के जो संख्याएं होती हैं उनको कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं, है ना, नेचुरल नंबर्स। अगर सवाल ये बोला जाए कि 1 से लेकर के 100 तक, ये लिखा हुआ है 1 से लेकर के 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं को 10 के ऊपर या 10 को आधार मान के, है ना,
1 से लेकर के 100 तक के नेचुरल नंबर्स को 10 के ऊपर पावर बनाकर जोड़ने पर यदि हम 2 और 3 के लघुत्तम समापवर्त से, मतलब एलसीएम से, लीस्ट कॉमन मल्टीपल से अगर डिवाइड करें तो शेषफल क्या बनेगा, ये सवाल आता है कि 1 से लेकर के 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं को 10 के ऊपर घात बना के या पावर बना के जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी, उस संख्या को अगर हम 2 और 3 के एलसीएम से भाग दें तो शेषफल कितना आएगा। अब यहां तुम्हारा मामला अटकेगा, प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, 10 की घात बनाना है, सबको जोड़ना है, लघुत्तम निकालना है, ये निकालना है, ठीक मामला फंसेगा यहां पर। तो 2 3 का एलसीएम होता है कि जो 2 और 3 से कटे सबसे पहली संख्या वो कौन सी होती है, 6। वैसे 2 और 3 से 12 भी कटेगा, 18 भी कटेगा, 24 भी कटेगा, लेकिन एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो 2 और 3 का सबसे छोटा मल्टीपल हो, 6। दैट इज कॉल्ड एलसीएम। जो सबसे बड़ा डिवाइजर होता है उसका नाम होता है एचसीएफ, है ना, 2 ही नाम है। फिर कहा गया कि 10 के ऊपर प्राकृतिक संख्याओं का बेस बनाया गया, आधार बनाया गया, तो 10 के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 100 नंबर तक किया गया, ऐसा बोला जा रहा है। फिर सबको जोड़ा गया, प्लस किया गया, गुणा किया गया, घटाया गया और उसको फिर 6 से भाग दिया गया। तो अल्टीमेटली आपका सवाल था यही वाला। अब सुनो, लेकिन अगर यही सवाल अगर अभी आ जाए तो फिर ये होगा नहीं। अब सुनना क्या हुआ, देखो ये क्या लिखा हुआ है, 10 की पावर 1। 10 की पावर जो 1 है वो एक्चुअल में है क्या, 10। तो जब 10 को 6 ने भाग दिया होगा तो कितना बचा होगा, 4। 6 कम 6, 6 बन जा 6, बचा 4। ये क्या लिखा है, 10 की पावर 2, मतलब कि 100। 6 16 जा 96 होता है, 16 छक्का 96, तो 6 का टेबल 16 बार, 6 16 जा 96, बचा कितना, कितना बचा, 4। अब ये तुम्हारा मामला है सीरीज का। सीरीज का मतलब होता है कि जैसी कहानी पहले पद में आ जाएगी, दूसरे में हो जाएगी, तीसरे में हो जाएगी, फिर वही बात सब में आने वाली। तो अब इसको आगे भाग मत दो। अब जब 10 की पावर 1 में 4 बचा, 10 की पावर 2 में 4 बचा, तो 10 की पावर 3 मतलब 1000 को अगर हम भाग दे दें 6 से तो डेफिनेटली कितना बचेगा, 4, है ना, करके देख लेना। अगर हमने इसको भी भाग दे दिया तो यहां बचेगा 4। तो अब कोई काम नहीं कि हम इसको भाग यहां दें, यहां दें, यहां दें, यहां दें, यहां दें, अब कोई काम नहीं बचा। समझ में आ गया कि भैया ऐसी संख्याओं पर जब 6 भाग देगा तो हर बार 4 बचेगा। तो हमने कहा भाई यहां बचा 4, अब ध्यान देना, यहां बचा 4 और ये 4 बचा होगा 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, कितने टर्म है, 100 टर्म है, तो 100 बार बचा होगा। हमने कहा ये 4 बचा है 100 बार, यानी 4 + 4 + 4 + 4 + 4 100 बार को जोड़ना है। तो चाहे हमसे 4 को 100 बार ऐड करा लो या 4 को 100 बार मल्टीप्लाई करा लो, बात वही होती है। ये देख लो, चाहे हमसे तुम 4 + 4 + 4 जोड़ करके 12 बुलवा लो, और नहीं तो ये 4 कितने बार है, 3 बार है, 12 बुलवा लो। तो जब संख्याएं छोटी होती हम भाई बोल देते 4 4 4 12। संख्याएं हैं उसमें लाखों में, हमने कहा 4 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 कितने बार, 100 बार। तो या तो जोड़ो या मल्टीप्लाई करो। हमने कहा भैया 4 है 100 बार, तो ये हमारा नंबर आने वाला है कितना, 400। संख्या आ गई 400। भाजक इसका 6 है, संख्या बड़ी है, अभी ये भाग फिर हो जाएगा 6 से, इसको भाग दे लो तो ये आ जाएगा 6 6 जा 36 बचा 4, 6 6 जा 36 बचा 4। कितना आ गया इसका उत्तर, इसका उत्तर 4। इसका शेषफल तुम्हारे पास आ गया 4। कोई इसमें कंफ्यूजन, कोई डाउट भाई? कॉमन क्या तुमने किया इसमें, कॉमन किया ऊपर वाले में, चलो कर लो कॉमन। बताओ कितना बचा, 1 1
जब तुमने 10 की पावर 1 कॉमन किया तो ये 10 की पावर 1 का मतलब होता है कि यहाँ 10 की पावर 1 बचेगा, यहाँ 10 की पावर 2 बचेगा, 10 की पावर 3 बचेगा। आपका सवाल इतने के ही आसपास फिर आ जाएगा। जो तुमने कहा वो बोलना गलत है। हाँ, मतलब ऐसा कॉमन नहीं होता कि कल को हमसे तुम ये बोल दो कि ये 2 की पावर यहाँ 3 लिखा है और ये 2 की पावर यहाँ जो है 5 लिखा है, और तुमने कहा हमने इसको कर लिया कॉमन, ये कॉमन हो गया तो ये भी हट गया, और यहाँ से ये 2 क्योंकि कॉमन था इसलिए यहाँ पर 1 बचा, और यहाँ 3 था तो यहाँ पे 2 बचा। ये बात गलत है। वो जो भी बचेगा वो बेस के साथ बचेगा। तो जो हमने किया वही सही है ना, वो कॉमन। बताओ, मत बोलो, मत बोलो, मत बोलो उसको। वो बात तब होती है कि जब इसके बीच में मल्टीप्लाई लगा होता। तो जो तुमने पढ़ा था वो तुमने ये पढ़ा था कि अगर आधार बराबर हो और बीच में गुणा लगा हो तो सारी पावर्स विल बी एडेड। वो तब होता है, इसमें नहीं होता है। ठीक, चलो भाई। तो यहां तक की बात भाई सबको आ गई। और अभी देखना जो है आने वाले 2 महीने के अंदर, मतलब 2 महीने थोड़ा बीतने दो प्रॉपर तरीके से, तो 2 महीने में तुमको मैथ आ जाएगी बहुत भयंकर वाली। तो तुम्हारा सामना जो है पूरे यूपी क्या पूरे दिल्ली उल्ली तक बहुत इक्का दुक्का लोग होंगे भयंकर वाले, भैया वही कर पाएंगे। अभी तुम देखना, तो पहली बार तुमको होगा तुम्हारे जीवन में मैथ आने का एहसास। अभी देखना, ठीक। एक जरा सवाल देखो, बहुत ही जो है सुंदर सा सवाल है इसमें। एक हमने सवाल लिया जा करके यहां पर 7, ये लिखा हुआ था यहां पर 7, और ये लिखा हुआ था 777, और ये लिखा था 777, ये लिखा हुआ था आगे चल करके 4 बार 7, ये लिखा हुआ था प्लस ऐसे ही 5 बार। मतलब सीरीज ने अपने आप को पकड़ लिया कुछ ऐसे, और ये इस तरीके से जा करके, और ये लिखा हुआ था 100 टर्म्स, ये लिखा था 100 टर्म्स, मतलब 100 पद लिखे थे। पहला पद, पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, फिर कहा गया ऐसा ही लिखा गया है 100 टर्मों तक। और कहा गया कि इसको जो है डिवाइड किया गया, यहाँ पे ला करके इसको डिवाइड किया जा रहा है 7 की सीरीज को 8 से। इसको कहा गया कि इसको डिवाइड करो 8 से, और कहा गया कि भैया शेषफल कितना होगा, शेषफल कितना होगा। कितना होगा शेषफल। जब ये भाषा बनाएगा तो बोलेगा कि 7 को 1 बार, फिर 7 को 2 बार, फिर 7 को 3 बार, फिर 7 को 4 बार, और इसी क्रम में 7 को लिखते हुए 100 पदों तक लिखने के बाद उसके योगफल को अगर 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। 7 को 1 बार, 7 को 2 बार, 7 को 3 बार, 7 को 4 बार, इसी क्रम में, है ना, लिखने के बाद 100 पदों तक यदि हम इसको जोड़ें और जोड़ करके हम इसके योगफल को अगर 8 से विभाजित करें तो शेषफल क्या आएगा। भाषा आती है वाली। तो हमने कहा भाई इतना बड़ा नंबर है, इसमें भाई हम क्या करें इस चीज़ को लेकर के। तो जब कोई सवाल इसमें आए ना, ऐसे खूब बड़ा हो जाए, सीरीज हो जाए, तो कोशिश करो कि पहला सवाल करो 8 1 जा 8 -1, है ना। फिर हमने कहा कि 8 9 जा 72, कितना बचा 5। फिर हमने इसको भाग दिया, 8 9 72 बचा 5, 57, 8 7 56, है ना। 8 7 जा 56, कितना बचा 1। फिर हमने इसको भाग दिया, हमने कहा 8 9 72 बचा 5, 57, 8 7 56 बचा 1, 17, 8 दूनी 16 बचा कितना 1। बस अब मत करना। पिछले वाले सवाल में जैसे आना शुरू हो गया था शायद 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4, इस सवाल ने हमको ये बता दिया
कि जब 8 भाग दे रहा था इसको तो पहले ये बचा, अच्छी बात थी, फिर 5 बचा, फिर 1 बचा, हमने फिर भाग दिया, फिर 1 बचा। इसका मतलब हो गया कि जब 8 ने इसको भाग देना शुरू किया यहां से, तो अब 3 नंबर के बाद सभी नंबरों में अब क्या बचेगा? 1। संख्याएं कितनी हैं? 100। 100 संख्याओं में 2 संख्याओं में आ चुका है -1 और 5। संख्याएं बची कितनी? 98। कुल संख्याएं हैं 100। 100 में से 2 संख्याओं में आ गया 1 और 5, तो संख्याएं बची कितनी? 98। मतलब कि 98 बार बचा होगा 1 1 1 1 1 1 1 1 वहां तक। तो हमने कहा कि अब तो आना शुरू हो गया -1 + 5 + 98 बार कौन बच रहा है? 1। तो चाहे हमसे यहां से 1 1 1 जुड़वा लो या 98 × 1 करवा लो, बात तो वही है। हमें इसको भाग देना था 8 से, तो ये हो गया हमारे पास 98 प्लस ये हो गया हमारे पास 5, 103 और -1 बचा कितना? 102। तो हमारे पास संख्या हो गई है 102। हमने इसको भाग दिया 8 से, सिंपल सवाल हो गया। अब इसे काट लो, 8 × 1 = 8, बचा 2, ये हो गया 22, 8 दूनी 16, 4 20 और 6। कितना बच रहा है हमारे पास? यहां बच रहा 6। इसका उत्तर आ जाएगा 6। इस पर भाई कोई डाउट किसी का? ये बात सबको आ गई ना कि बड़े बड़े सवालों में हम 1-2 बार करके देख लेंगे, फिर उसमें ये देखेंगे कि कहां से सिमिलर क्वांटिटीज आना शुरू हो गई, और ये बात पक्का आएगी। कहीं पर 4 आएगा, कहीं पर 1 आएगा, कहीं 0 आएगा, वो ठीक पक्का आएगा। वो चाहे 3 बार पर आए, चाहे 4 बार पर आए। तो जैसे ही वो अपने सीक्वेंस को पकड़ ले, फिर वहां से फिर आगे उसको देख लेना। 1 2 3, चलिए ठीक, ये बात आ गई। अब एक बहुत ही सुंदर सवाल है, अभी देखना। ये लिखा हुआ है 1 की पावर में 93, ये लिखा है 2 की पावर में 93, 3 की पावर में 93, और ये लिखा है 4 की पावर में 93, ये लिखा है 5 की पावर में 93, और इसके बाद जो है ये प्लस इस तरीके से होते होते ये यहाँ पहुँचा और यहाँ गया, और यहाँ लिखा था 89 की पावर में 93, और कहा गया कि इसको जो है ये डिवाइड करने को बोल रहे हैं कि इसको डिवाइड करो 90 से। कहा गया कि भैया इस वाली बात को डिवाइड किया जाएगा 90 से, मतलब हमें इसमें टेबल देखना है 90 से, और कितना बचेगा इस सवाल का शेषफल। इसका जो शेषफल है वो कितना आना चाहिए। बताओ भाई कितना आएगा।
मतलब 1 से लेकर के 89 तक, है ना, बेस देखो इसका, 1 से लेकर के 89 तक की प्राकृतिक संख्याओं के ऊपर, है ना, 93 का पावर लगा के जोड़ने पर 90 से जब भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना आएगा। 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 89 तक की प्राकृतिक संख्याओं के ऊपर 93 की घात लगाकर प्लस करने पर, जोड़ने पर, यदि हम ऐसी संख्या को 90 से भाग दें तो शेषफल कितना आएगा। मतलब कि सवाल में लिखना था लैंग्वेज से उतार के कुछ ऐसे। अब हमने कहा कि अभी तक जो हमने सवाल किया वहां पे लिखा होता था 10 10 10, ये बातें सेम होती थी, है ना। जो इसके पहले किया वहां पे 7 लिखा था, ठीक, 7 7 7 7 4 बार 7, वो भी अच्छी बात थी। अब यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, वो अलग है, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, सब बातें अलग हो गई। ठीक, अब हम इसमें क्या करें तो जरा एक पहले चीज देखो। इस बार जो है 2022 के पेपर में जब पीसीएस का पेपर देखा गया तो उसमें जो है एलजेब्रा में बहुत बार यूज किया गया था एक फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये बात जो है इस बार ये सवाल खूब आए, ये वाले सवाल, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या क्यूब या ये वाले, है ना। ये तो ये जो होता है इसका मतलब होता है कि पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी आता है और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी आता है ना, एलजेब्रा के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ध्यान से देखें, देखो ये लिखा हुआ है हमारे पास 1 और देखो ये लिखा है 89, हमें भाग देना है किससे, 90 से। यानी जो ये 90 है ना, ये अपना कुछ लिंक ले रहा है 1 और 89 के साथ। ठीक, फिर यहाँ लिखा है 2, अगर यहाँ 2 लिखा है तो इसके बगल में 88 आया होगा, पता है ना, इसके बगल में 87 आया होगा और यहाँ बीच में कहीं 45 आया होगा, 45 की पावर 93, पावर में 93, पावर में 93। तो एक अपना जोड़ा बनाएगा 89 से, दो वाला बेस अपना जोड़ा बनाएगा 88 से, 3 वाला बनाएगा 87 से, ऐसे ही 4 वाला उससे, 5 वाला उससे, 6 वाला उससे, ऐसे होते होते ये पेयर बनाएंगे। तो जब इसका पेयर बनेगा तो हमने लिया, देखो 1 लिया हमने, 89 लिया, हमने एक सवाल लिखा, हमने कहा भाई 1 की पावर 93 और ये लिखा हुआ है हमारे पास जाकर के 89 की पावर में कितना, 93, ये लिखा हुआ है। कुछ समय के लिए 93 मत लिखो, हमने लिखा 1 की पावर 3 और इसकी पावर 3, मतलब ए क्यूब और बी क्यूब। इसका मतलब हो जाएगा पहले क्या आएगा, ए प्लस बी, तो पहले आएगा 89 और फिर यहाँ पर आएगा 1 का स्क्वायर, 89 का स्क्वायर और माइनस 89 इंटू 1। ये बात सबको आ गई होगी। अब कोई तुमसे ये कहे कि यार इस वाली संख्या को, इस पेयर को जरा भाग दो 90 से, इसका मतलब क्या था, ये होता है। हमने कहा कि इसको जरा भाग दो 90 से, ये ऊपर क्या लिखा हुआ है 89 और 1 90, डिवाइजर क्या है 90। तो अगर 90 जैसा कोई टर्म अगर ऊपर पाया जाए, इसका मतलब होता है कि ये 90 इसको काट देगा। ठीक, अगर ये वाला नंबर कहीं अगर ऊपर अगर पाया जाए ऐसा नंबर और ये कट रहा हो तो इसका मतलब होता है कि इस संख्या ने इस पूरी संख्या को पूरा डिवाइड कर दिया है। क्या बचेगा, ये था और ये था, ये इससे कट गया, क्या बचेगा, ये बचेगा कि जीरो बचेगा, जीरो बचेगा। अगर ये वाला पहाड़ा ऊपर अगर काट रहा है, इसने इसको काटा, ये बच रहा है, तो ये बचा नहीं है, ये आपका जो बचा कायदे से वो बच गया, क्या चीज, ये बच गया जीरो। अगर कोई डाउट हो इसको लेकर के तो एक सवाल देख लेना। अच्छा ये बताओ कि अगर हम 20 को भाग दें 5 से, शेषफल कितना आएगा, जीरो आएगा। तुमने कहा भाई 5 चौके 20, तो बचा ही नहीं। अगर हम इसी 20 को अब ऐसे लिख लें 5 इंटू 4 और नीचे लिखा हुआ है 5, ये देखो 5 जैसा मेंबर यहाँ ऊपर है ना, जैसे यहाँ 90 था वहाँ 90 था, जैसे इस 90 ने इसे काटा, हमने कहा जीरो बोलना, वैसे ही देखो इस 5 ने इसे काटा, तो ये 4 बचा नहीं है। तुमने वो 4 बार तुमने पहाड़ा पढ़ा था, ये वाला 5 चौके 20,
तो ये जो बच रहा है वो बचा बचा नहीं है, वो तुम्हारा 5 4 जा 24 बार जो तुमने टेबल बोला है, तो ये यहाँ बचा थोड़ी है। तुमने इस इतने बड़े संख्या में तुमने इतने बार टेबल बोला होगा और फिर इसने इसको काटा होगा। ठीक, कुछ लोग क्या बोलते हैं कि इसने इसको काटा पर ये कहाँ जाएगा, तो जब ये कहाँ जाएगा तो फिर इसको देख लो। अगर 20 ने इसको काटा 0 हो गया, मतलब 5 ने इसे काटा, तो ये 4 बचा बचा नहीं है, ये उसका टेबल का अंदाज है वो। तो अगर सवाल का मतलब ये हुआ कि अगर ऐसी संख्याओं में अगर a प्लस बी जैसा कोई डिवाइजर शामिल हो जाए तो आपकी इस पूरी संख्या को पूरा पूरा कटा माना जाएगा और शेषफल क्या आएगा 0। इसका मतलब रहा कि जब तुमने 1 का पेयर बनाया होगा 89 के साथ तो ये आया। अच्छा एक बात और सुनो, ये पावर 3 था, ये पावर 3 था। अगर हमने यहाँ पे लिख दिया होता 93 और यहाँ लिख दें 93, तो जब ये पावर विषम होगी 1 1 3 3 5 5 7 7 93 93, तो ऐसे फार्मूले में एक बार ये पक्का आता है, a प्लस बी पक्का आएगा, उसके बाद कुछ भी आ जाए। ठीक, तो अगर ये पावर विषम है तो हमने कहा कि अगर ये पावर ऑड हो, ऑड पावर, अगर ये ऑड पावर है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, तो उसमें a प्लस बी हर बार आएगा, a प्लस बी a प्लस बी a प्लस बी सब में आएगा। तो हमने कहा 1 की पावर 93 और 89 की पावर 93, तो उसमें a प्लस बी तो कन्फर्म आएगा, मतलब कि 1 और 89 का जोड़ कितना होता है 90 और नीचे क्या है 90, तो यहाँ क्या बचेगा 0। उस तरीके से फिर 2 और 88 कितना हो रहा 90, सेम फार्मूला, यहाँ लिखेंगे 2 पावर इतना और 88, तो यहाँ पक्का आएगा 2 प्लस 88 और यहाँ कुछ भी आ जाए अपॉन 90, है ना। तो जब जब 90 मिलता जाएगा तो 2 और 88 का पेयर यहाँ लिखो 90, 3 और इसका पेयर अगला 90, 4 और इसका पेयर वो भी 90, 5 और इसका पेयर वो भी 0, ये वाला ये भी 0, ये वाला ये भी 0, मतलब एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला, एक छोटा वाला बड़ा वाला 90 90 का जोड़ा बनाता जाएगा और वो इस तरीके से पूरा पूरा कटता जाएगा। केवल एक नंबर छूटेगा और वो नंबर होगा बीच का 45, क्योंकि 45 को 90 बनाने के लिए हमें चाहिए 2 बार 45। देखो ये तो 4 है तो यहाँ 86 आ जाएगा, लेकिन ये 45 है, 45 को ये 90 बनाने के लिए हमको सीरीज के अंदर चाहिए 45 45 2 बार, और ये खाली है कितने बार 1 बार। इसलिए ऐसी किसी भी सीरीज में हमेशा ये बीच वाला जो नंबर होता है, ये जहाँ से सीरीज छोटी बड़ी डाइवर्ट होती है, ये नंबर छूट जाएगा। तो आपके बाकी सारे नंबर हो गए 0, खाली क्या बचा 45, बाकी सब खत्म हो गया। तो हमारा सवाल खाली बच गया 45 की पावर में 93 और ये नीचे यहाँ कितना बच गया, ये बच गया 90। तो हमारा ये सवाल कन्वर्ट हो गया इसके साथ। ये बात सबको आ गई, ये वाली बात है ना, कि इसमें यूज हो रहा था इस वाले फार्मूले का। अगर ये ऑड पावर है, ऑड पावर है, ऑड पावर है, तो फिर ये इसको कटा हुआ माना जाएगा। ये बात भाई सबको आ गई। ठीक, रुक जाओ। अब हमें क्या करना है कि अब हमको भाग देना है 45 की पावर 93 को 90 से, यानी बेचारा ये 45 लिखा हुआ है 93 बार, 45 लिखा हुआ है 93 बार। अब 2 रास्ते हमारे पास हैं कि हम 45 को लिखें 93 बार, 45 45 45 45 45 उतने बार लिखें, या हम एक काम कर लें, हम 45 की पावर 93 पर एक यहाँ काम कर लें कि हम 45 की को अलग कर लें और यहाँ पर 45 की पावर 92 को हम अलग कर लें। इसको सुनना भाई ध्यान से, 45 की पावर 93 था तो हमने 45 एक को अलग कर लिया, यहाँ कितना बचा 92 बच गया। फायदा क्या हुआ हमारा, फायदा ये हुआ कि इस 45 ने 45 1 जा 45 2 जा, इसको काट दिया होगा, तो अब कितना बचा होगा, अब बचा होगा 45 की पावर 92 और नीचे कितना बचा होगा, अब तो 2 बचा होगा। तो ये जो हमने इसको यहाँ अलग किया था कि जिससे ये अलग हो जाए और इसका टेबल यहाँ पर हम लोग बोल सकें। अब ये हो गया 45 की पावर 92 हो गया। अब जब हमारी क्लास हुई थी उस दिन परसों, तो हमने एक बात बोली थी कि जैसे मान लो कहीं पर मान लो यहाँ लिखा हो 17 और 17 के ऊपर बना हो मान लो 13 और इसको हमको भाग देना हो मान लो 4 से, तो हमने कहा था पावर भी कटेगा और बेस भी कटेगा, जो अच्छा लगे। 4 एकम 4, 4 चौके 16, 17 है ना, ये तो
4 चौके 16, कितना बचा 1, मतलब 1 की पावर में 13, शेषफल कितना आ जाएगा 1। तो इस सवाल ने कहा कि ये इसका बेस है, ये इसकी जो है पावर है। देखो ये 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, बचा कितना 1। इसका मतलब हुआ कि 45 की बेस को 2 से भाग देने पर यहाँ 1 बचा, तो हमने कहा भैया 1, ऊपर कौन था 92, हमने कहा भैया 92, 1 कितना भी आ जाए 1 1 1 1 1, कितना बचा, ये तुम्हारा बच गया यहां से जाकर के 1। ये बात सबको आ गई। सवाल को देख लो, 0 कैसे हुआ, फिर ये कैसे बचा, क्यों हमने इसको यहां से अलग किया जिससे ये 2 हो जाए, फिर ये अपॉन 2 हो गया, 2 ने इसको मार दिया 44 बार, बच गया 1, 1 के ऊपर चाहे कुछ भी लिखा हो 1 1 1 1, क्या आएगा 1। तो जरा एक बार पहले इसको लिख लो, ये लिख लो, पहले वहां पहुंच जाओ, फिर एक बात करें। और ऐसा कोई सवाल आएगा जहां नंबर अलग अलग होंगे तो देख लेना वहां 4 फार्मूले यूज होते हैं। एक होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, एक होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, एक होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक होता है वो a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर, कक्षा 6 वाला, है ना। फिर उनके जोड़े जो है बना बना के उसको हम लोग अलग करते हैं। तो जरा पहले इसको लिख लो, ये आज का सबसे अच्छा सवाल है, ये इसको लिख लो, फिर हम बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। सबका हो गया, लिखिए। इसको हटा रहे हैं, ठीक ना। 3 फार्मूले होते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ आएगा a प्लस बी, जब हो जाएगा a क्यूब, है ना, बुक में देख लेना, माइनस बी क्यूब, तो यहाँ पहले आएगा a माइनस बी, ठीक। अब जरा एक बात सुनना, देखो हमने सारी कहानी को सॉल्व करके यहाँ कितना बचाया 1, तो इसका शेषफल कितना आया, कितना आया, अरे भाई ये कट गया, ये कट गया, ये कटता कटता 1 बचा, तो इसका उत्तर फिर कितना लिखा जाए, 1 लिखा जाए फिर तो। अभी सुनना एक बहुत ही सुंदर बात, अभी देखना, अगर तुमसे हम ये बोलें कि 12 को भाग दो 8 से, शेषफल कितना आएगा, इस पर क्या बोलोगे, 4 आएगा। 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, कितना आएगा 4। एक बार पढ़ाते समय हमने कहा भाई जरा 12 को 8 से भाग दो, शेषफल क्या बचेगा, तो लोगों ने कहा कि एक काम कर लो, हमने सीखा था क्लास 4th में कि 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8, सिंप्लीफाई कर लो पहले, ठीक। ऐसा होता भी था, तुम्हारा सवाल बन गया 3/2, वो भी सही, ये भी सही, वो भी सही, सब बात सही है। अब 3 हो गया, 2 हो गया, तुमने कहा कि 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, कितना आ गया 1 आ गया। जब सेम सवाल है, सब कुछ सही है, तो यहाँ शेषफल 4 आ रहा है, वो भी सही है, यहाँ शेषफल 1 आ रहा है, ये भी सही है। गलती कहाँ हो रही, बस क्योंकि तुमसे कहा गया था कि भैया यहाँ पहाड़ा 8 का पढ़ना, काटा कूटी मत कर लेना, जिसका टेबल बोला गया है टेबल 8 का पढ़ो। तुमने टेबल को मार दिया, तुमने कहा कि 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, तुमने 4 का यूज करके तुमने अपने टेबल को ही घटा दिया, तुम्हारा उत्तर आ गया 1। ये काम कर सकते हो, लेकिन फिर इसको सॉल्व करने के लिए तुमने जिस टेबल का यूज किया था काटने के चक्कर में 4 का, जब तुम्हारा फाइनल उत्तर यहाँ आ गया हो तो फिर उसी 4 का मल्टीप्लाई कर देना, तुम्हारा उत्तर फिर 4 आ जाएगा। तो या तो सीधा भाग दे दो और 4 ले लो, और अगर सटीक संख्या बड़ी बड़ी हो तो पहले से काट लो, संख्या छोटी हो जाएगी, भाग दे लो, और भाग देने के बाद फिर जो उत्तर आया हो उस उत्तर में वही मल्टीप्लाई करो
जिस नंबर से तुमने अपने सवाल को छोटा बनाया था। हमारा सवाल ये था, हमसे कहा गया था भैया भाग 90 से देना, और तुमने अपने चक्कर में तुमने इसको ठीक अलग अलग कर लिया। तुमने कहा 45 बन जा 45 और 45 2 जा 90। तुमने इसमें 45 के टेबल का यूज कर लिया, संख्या तुमने छोटी बना ली, सवाल आसान कर लिया। यहाँ एक आ गया, यहाँ एक आ गया। अब ये बताओ कि एक तो आ गया, लेकिन तुमने इसको कितने टाइम्स छोटा बनाया था? 45 का टेबल पढ़ने के बाद। तो अब जब तुम्हारा उत्तर ये आ गया हो तो इस एक वाले उत्तर में उसी 45 के पहाड़े का यूज कर लेना और कितना यहां लिख देना, तो तुम्हारा उत्तर है 45। इसका याद रखना इस चीज का। लोग जल्दबाजी में यहां पे काटा पीटी मारते हैं पेपरों में, काटा पीटी कर लेना, लेकिन फिर उत्तर में टिक करते समय जिस तुमने टेबल से उसे काटा हो वही वाला नंबर वहां ला करके उसको इंपोज किया जाएगा उसके ऊपर। ये बात ना आई हो तो उसको देख लो। ये बात सबको आ गई कि जिसका टेबल बोला जाता है, पहला धर्म ये होता है कि हम उसका ही टेबल पढ़ें। अगर तुमने काटा पीटी किया फिर बाद में फाइनल उत्तर लिखते समय हम उसी टेबल का यूज करेंगे उत्तर के समय, ठीक। बाकी तुम उसको काटो पीटो मारो सब सही है, लेकिन बाद में उसका यूज किया जाएगा। ये बात भाई सबको आ गई? अगर ये बात सबको आ गई है ना, कल वाली क्लास, परसों वाली क्लास, आज वाली क्लास, इसका मतलब है कि आने वाले 4 महीने के बाद अगर पूरे इलाहाबाद से सिविल में कोई सीसेट में पास होगा तो वो अपना वाला होगा गैंग, ठीक। जीएस को ठीक रखना और अगले साल देख लेना कि 4 महीने बाद अगर सीसेट की कहानी लिखी जाएगी तो वो अपना ही गैंग पास होगा। बाकी सबकी कहानी हमको पता है, ठीक। सबकी कहानी हमको ये पता है पूरे सिस्टम की कि भैया अधिकतर लोगों को ना 17 का पहाड़ा आता है, ना 18 का आता है, ना 19 का आता है। और तुमने पहाड़ा सीख लिया है 90 का, 189 का, 777 का, 1000 का। क्यों सीख लिया? क्योंकि तुमने सीख लिया है निगेटिव गेम वाला काम कि पहाड़ा बड़ा है तो उसको कम मत पढ़ो, उसको आगे पढ़ दो, संख्या छोटी बना लो, ठीक भाई। जरा एक बात और देखो फिर बढ़िया सी। अभी 4 महीने बाद देखना, इसके बाद इसमें जो है देखो, अगर हम मान लो यहां लिख दें ए बी, एक सवाल देखना, यहां लिख दें हम ए बी और यहां लिख दें हम ए बी, ए बी और ए बी, मतलब कि 2 संख्याएं ऐसे 3 बार बनी और कहा गया कि ये संख्या है ना, संख्या जो भी लिखी हो, ये संख्या किससे डिविजिबल होगी। ये संख्या लिखी हुई है, कहा गया कि ये नंबर किससे डिविजिबल होगा। अब सवाल कैसे आ सकता है? 76 76 76 है ना, 12 12 12, मतलब ऐसा कोई फॉर्मेट किससे विभाजित होगा? ए बी ए बी ए बी, ए बी और ए बी किससे विभाजित होगा? ए बी और ए बी। एक बात बताओ, जैसे मान लो कि कोई तुमसे बोल दे कि जरा लिखा था 143, अगर किसी ने लिखा है 143 तो इसका मतलब है कि उसने लिखा होगा पहले 100, उसने फिर लिखा होगा 40, है ना, सही है ना, उसने फिर लिखा होगा 3। इसको कहा जाता था क्लास 3rd और 4th में सीबीएसई बोर्ड में, इसको कहते हैं कंपैक्ट नंबर का कंपैक्ट फॉर्म, है ना, कंपैक्ट वाला।
और इसको कहा जाता था अंग्रेजी में एक्सपेंडेड फॉर्म, है ना, एक्सपेंडेड फॉर्म, है ना, मतलब कि तोड़ करके लिखो, इसको कंपैक्ट कर दो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 3 नंबर इकाई में है, यूनिट प्लेस में है, तो ये हमेशा ठीक अकेले आएगा। अगर 4 तुम्हारा दहाई प्लेस में है, टेंस प्लेस में है, तो ये जो 4 होगा ये हमेशा 10 के साथ आएगा। अगर ये तुम्हारा 100वें प्लेस में है, तो ये जो 1 होगा ये 1 हमेशा 100 के साथ आएगा। जो नंबर जिस प्लेस में होगा उसके साथ आएगा। इसको हिंदी में कहा जाता था स्थानीय मान और आंकिक मान, है ना, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। जैसे कि 4 की फेस वैल्यू 4 है, 4 बेचारा 4 है, लेकिन 4 का जो स्थानीय मान है, जो 4 की प्लेस वैल्यू है, वो है 40, 4 दहाई के साथ, है ना। तो जब संख्या हमारी ये वाली आई ना, हमने कहा कि भाई तुम तो ए बी हो और तुम भी ए बी हो और तुम भी ए बी हो, तो जो संख्या पकड़ना, जैसे तुमने 1 पकड़ा, तो 1 के बाद जितने नंबर तुमने नहीं लिए हैं उतने बार क्या आता है, 0। अगर तुमने 4 पकड़ा तो कितना नंबर बचा, तो जो नंबर पकड़ा करो उसके बाद जितना बचे उतने 0। यहां तुमने 3 पकड़ा, कुछ बचा नहीं बचा, मत लिखो, सही। अब देखना, अगर हमने यहां ए बी पकड़ा, ए बी, अगर हमने यहां ए बी को पकड़ा, तो ए बी के बाद यहां कितने लोग बचे, 4 लोग। इसका मतलब है कि ये नंबर हम लिख सकते हैं ए बी और 0 0 0 उसी अंदाज में, है ना, अंकीय मान, स्थानीय मान, फेस वैल्यू, प्लेस। फिर हमने इसको पकड़ा, फिर हमने इसको पकड़ा, इस नंबर को ए बी, हमने कहा प्लस ए बी, कितना बचा, 2 नंबर, हमने यहां 2 नंबर लिख लिया। फिर बचा ए बी, हमने कहा हमने ए बी लिख लिया, ठीक। अब इसका मतलब था कि हमने यहां से ए बी और ए बी हमने कॉमन ले लिया, हमने ए बी ले लिया कॉमन, तो यहां बचा 1 4 0 प्लस ए बी कॉमन था, ये हो गया कितना, 100, है ना, 100 बचा ना, 100 प्लस ये हो गया कॉमन, यहां से ये बच गया। इसका मतलब हो गया कि ये हो गया ए बी और इसमें हमने सबको जोड़ दिया, तो ये आ गया हमारे पास 10,000 और ये हो गया हमारे पास 100 और ये हमारे पास हो गया 1। मतलब हो गया ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया और 1 आ गया। इसका मतलब हो गया कि ये पूरा बन गया ए बी के बाद 1 0 1 0 और 1, 1 0 1 0 और 1। इसका मतलब ये हो गया है कि अगर कोई बोले आज के बाद से कि 2 अंकों की संख्याएं, या 1 2 3 4 5 6 अंक की एक संख्या 2 अंकों को दोहराने से बनाई गई, तो ऐसी कोई भी संख्या सदैव विभाजित होगी। फिर सुन लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 अंक की कोई संख्या 2 अंकों को रिपीट करने पर बनाई गई, है ना। एनी 6 डिजिट नंबर is formed by repeating of 2 digits, then given number is always divisible by, दी गई संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी। ये संख्या का पैटर्न था। संख्या के नंबर कुछ भी हो, देखो ए बी कुछ भी हो, उसमें हमेशा कौन आएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,101। मतलब ऐसी कोई संख्या आएगी तो तुम्हारा उत्तर हमेशा लगाना 10,001 पर। लिख लेना कि ऐसी कोई संख्या, ऐसा नंबर हमेशा 10,101 से विभाजित होगा, 10,101 से विभाजित होगा। ऐसी संख्या हमेशा जो है वो 10,101 से विभाजित होगा। अब इसमें तुम्हारा आज का होमवर्क ये है कि जरा घर में जाना और देखना कि 10,101 किन किन संख्याओं से टूट रहा है। अगर कर पाओ बताओ कि 10,101 में किस किस नंबर का टेबल जा रहा है। ऐसी वाली संख्या में या तो टेबल जाता है 13 का या 7 का या 11 का या इन लोगों का, ठीक। 3 से देख लो, 3 त्रिक का 9, 21 नहीं कटेगा। 3 से 7 से, लेकिन 3 नहीं कटेगा। 7 13 11 ऐसे कुछ,
तो जरा चेक कर लो कि ये जो ये लिखा है 10 101 ये किससे कटेगा। काटो जरा इसको पूरा। 3 7 11 13 बताओ किस किस से कट रहा है। उसको जो है ऐसे बनाओ, ऐसे ऐसे लिखो और काटो जरा। किससे कटा ये बताओ। 10010101 को हमने डिवाइड किया 7 से, तो 7 एकम 7 बचा 3 31, 7 चौके 28 बचा 3, 7 चौके 28 और 7 त्रिक 21। ये किससे कटेगा। 3 चौके 12 बचा 2, 3 अट्ठे 24 बचा 3 है। 3 चौके 12 बचा 2, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3, ये 1 आएगा। अब ये किससे कटेगा, ये वाला 481 किससे कटेगा। तेरह से 13 39 है ना, 39 और 40 बचा 9, 13 7 91। 37 एक प्राइम संख्या है, नहीं कटेगी, इससे कटेगी। ठीक, इसका मतलब हुआ है कि ये जो तुम्हारा ए बी आया हुआ था, इसके आगे जोड़ने जो ए बी आया था, ये तुम्हारा 1000 भी टूट रहा है 7 3 13, 7 3 13 और किसमें 37 में। आगे से याद रखना कि ऐसा कोई भी जब नंबर आता है ये वाला रिपीटिंग वाला, तो उन नंबरों में जरूर पाए जाते हैं ऐसे नंबर 1001, 101, 10101, 13, 37, 7। कभी नहीं इसमें तुम पाओगे बहुत ज्यादा कि इसमें 5 आ जाए, ये आ जाए। मतलब ऐसी कोई संख्या होगी उनमें ऐसा टाइप, 7 वाला टाइप, 13 वाला टाइप और 37 का टाइप दिखता है। तो एक बार एक सवाल आया, उसमें लिखा हुआ था ऐसे कुछ, देखना भी। एक बार एक सवाल आया पेपर में, हर किताब में दिया हुआ है। कहा गया था कि 6 अंकों की संख्या 2-2 अंकों को रिपीट करने पर बनाई गई, तो ये संख्या किससे कटेगी, किससे विभाज्य है। उसका ऑप्शन दिया था। ऑप्शन में यहाँ पे लिखा हुआ था, ऐसे करके लिखा हुआ था ए, यहाँ लिखा हुआ था 7, यहाँ लिखा था बी में लिखा हुआ था 13, यहाँ सी में लिखा था 37, डी में लिखा था 10101 और ई में लिखा था ऑल ऑफ एवर। इसका हमें टिक कहाँ लगाना है, ऑल। 3 भी होना था, है ना। ठीक भाई, सबको आ गया इतना, है ना, काम चल गया। तो आज हम लोगों ने जो है कल से लेके आज तक हम लोगों ने जीरो वाली पूरी कहानी पढ़ ली है। हम लोगों ने रिमाइंडर डिविजिबिलिटी की पूरी कहानी पढ़ ली है अच्छे से। और जो अगली क्लास होगी अब फ्राइडे वाली, उसमें हम लोग पूरा पढ़ेंगे डिवीजन सिस्टम, डिविजिबिलिटी, और उसी में जोड़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम, और फिर उसी में जोड़ देंगे कि जितने आईएएस और पीसीएस में जो हैं इसके जो है सवाल आए हुए हैं। ठीक, तो अगली क्लास अब होगी फ्राइडे को। सभी को बता दो कि भाई क्लास में आया करें फ्राइडे, सैटरडे और संडे। अच्छा, किताब के लिए जो है एक काम कर लो, प्रैक्टिस के लिए या तो उठा लो आर.एस. अग्रवाल। ठीक, नई किताब आई है जिसका कवर होगा रेड वाला, रेड कवर। अभी ये नई वाली आई है, इसका रेड कवर है। यहाँ लिखा होगा इतना और यहाँ लिखा रहता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। यहाँ लिखा होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, हिंदी में लिखा होगा संख्यात्मक अभियोग्यता। ठीक, एक आती पुरानी वाली पीले पन्ने वाली, एक जो है अभी अभी आई है पिछले साल लाल कवर वाली। तो जो लाल वाली आई है इसको लेना और इसमें जा करके टॉपिक खोलना नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में जहाँ जहाँ दिया हो जीरो, ऐसे सवाल, डिविजिबिलिटी, भाजक, विभाजक, वो सब सवाल की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। ठीक ना। अगली वाली क्लास में जोड़ेंगे पूरा डिवीजन का पूरा कानून, हर नंबर का, 2 का, 5 का, 7 का, 11 का, 13 का, इन सब का। और उसके बाद फिर उसमें जोड़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम, जहाँ पर यूज होता है
5 अंकों की छोटी संख्या, 5 अंकों की बड़ी संख्या, ठीक, इन सब बातों पे। तो अगले बार मिलते हैं फ्राइडे को, तब तक जो है बुक ले लेना और बुक से जो है नंबर सिस्टम खोल के जितना लॉजिक हुआ है उतना करना शुरू कर दो, 10-10 सवाल। चलो भाई, कल मिलते हैं, है ना, फ्राइडे को।